कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के छोटे से द्वीप हेल्कोलैंड से, जहां केवल 513 लोग रहते हैं। दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला था जिससे बहुत से लोग मर गए। बाकी बचे लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए लोग हेल्कोलैंड आइलैंड पर आ गए। धीरे धीरे इन लोगों ने अपने समाज की स्थापना की। खेती बाड़ी कर अपने जीवन को चला रहे थे, पर खाने का सामान बहुत कम था, इसलिए इस द्वीप पर केवल 513 लोग ही रह सकते थे। अगर एक भी व्यक्ति बढ़ जाता तो संकट हो सकता था। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता था, वोटिंग के जरिए उस व्यक्ति को चुना जाता था जो अपनी जान दे सके, ताकि आबादी नियंत्रित रहे। यहाँ एक बोर्ड पर वीडियो लिखा होता जिसमें सभी कायरों के नाम होते हैं। उन्हें उस समय मिलता है जब वे अच्छा काम करते हैं। नाम ऊपर चढ़ता रहता है, अगर कोई गलती करता है तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस समाज में एक काउंसिल कमेटी भी है जिसकी प्रमुख बीट्रिस नाम की महिला है। 15 साल बाद की घटना पर हम आते हैं। वहाँ पूरा शहर एक अस्पताल में है। आज अमली नाम की लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। रिपोर्टर लोला उसका वीडियो बना रही थी। नियम के अनुसार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो किसी को अपनी जान देनी पड़ती है। अमली के पिता अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। वह एक चट्टान से कूद जाते हैं। अस्पताल में अमली दूसरी बच्ची भी जन्म देना चाहती है। उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। ये देखकर बीट्रिस अस्पताल में बैठक करती है। सभी से चर्चा होती है। अंत में फैसला हुआ कि वोटिंग के जरिए तय किया जाए कि किसे बलिदान करना है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन और हेनरिक नाम के दो दोस्त बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे हैं। क्रिश्चियन की रैंकिंग अच्छी है। दिखते ही नंबर 511 पर वह बहुत परेशान हो जाता है। वह हेनरिक से कहता है कि यदि उसे मारने का फैसला लिया गया है तो वह अपनी जान नहीं देगा। हेनरिक उसे समझाते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने ऐसी कोशिश की थी, फिर भी उन्हें जबरदस्ती पिंजरे में कैद कर समुद्र में फेंक दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 512 नंबर पर एक बुजुर्ग महिला एलिसे खड़ी है। उसकी उम्र हो चुकी है, इसलिए लोग उसे बेकार मानते हैं। वहीं आखिरी रैंक यानी 513 पर वह आदमी है जिसे सभी एटीएन कहकर बुलाते हैं। वह एक वर्कर है और उसे अपराधी माना गया है। फिर स्टेन बदलता है और मारिक अपने बेटे लाइंस के साथ एक लैब में वहाँ बनी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जडित नाम की एक महिला को दिखाया जाता है। वह यहाँ की अधिकारी है। कुछ देर बाद वह मारिक के साथ शहर में दी जाने वाली दवाओं का इंतजाम करने जाती है। जब वह दोनों एटीएन के घर पहुँचते हैं तो उसकी पत्नी लीसा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि उसकी वजह से ही एटीएन जैसी मेहनत करने वाली शख्सियत अंतिम रैंक पर पहुँच गई है। इसी बात पर जडित जवाब देती है कि एटीएन ने दवा चोरी की है, इसीलिए उसे क्रिमिनल माना गया। लीसा समझाती है कि वह दवा केवल उसकी वजह से चुराई थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया था। सीन बदलता है और हम एमिली को उसकी सो रही अवस्था में देखते हैं। तभी जडित चुपके से उसके बच्चे को ले जाती है। एमिली जाग जाती है और बच्चे को तुरंत छीन लेती है क्योंकि उसे लगता था कि जडित बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जडित कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। इस बीच मारिक अपनी लैब से दवाई लेकर एक महिला लॉरे को दे देता है। जडित देख लेती है और फिर वह सुपरमार्केट जाकर बीट्रिस को सब कुछ बता देती है। बीट्रिस कहती है कि वह किसी को कुछ मत बताना क्योंकि मारिक की जरूरत हमें अभी है। एक दिन हम उस पर भरोसा कर उसे सजा देंगे। ये बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं। तभी एक बच्चे का गिरना और उसका सामान टूट जाना हो जाता है। हेनरिक को एक नई योजना सूझती है। वह क्रिश्चियन से कहता है कि यही मौके हैं अपनी रैंक बढ़ाने के। वह बच्चे की मदद करे ताकि लोग उससे प्रभावित हों। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर उसकी मदद करता है। बीट्रिस ये सब देखती है और खुश होकर हेनरिक और क्रिश्चियन को अतिरिक्त अंक देती है। तभी उसकी नजर एटीएन और लीसा पर पड़ती है जो किसी दुकान में है। हेनरिक जानता है कि लीसा को राशन बहुत कम मिल रहा है। वह उनके पास जाकर कहता है कि वह खाना दे सकता है। लीसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी बीट्रिस ये सब सुन लेती है। वह हेनरिक पर गुस्सा करती है। पता चलता है कि हेनरिक बीट्रिस का बेटा है। आगे एक मरीज पीटर का जिक्र है जिसे जबरदस्ती लैब में लाया गया था। वह यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन पर प्रयोग कर रहे हैं। वहीं हेनरिक लीसा के पास जाकर उसे खाना ऑफर करता है। वह उसे इनकार कर देती है। तभी अचानक सायरन बजता है और हेनरिक को लीसा को छोड़कर भागना पड़ता है। वह एक सोल्जर है। यहाँ दिखाते हैं कि कुछ लोग आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सोल्जर उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वे बैरियर काटने लगते हैं और मियां नाम का आदमी गोली मार देता है। सब पीछे हटने लगते हैं, मगर हेनरिक अपने शौक के लिए सभी को एक एक कर गोली मार देता है। वोटिंग का दिन आ गया है। सभी लोग एटीएन के खिलाफ वोट करते हैं। उसे अपनी जान देनी है। लीसा ये नहीं चाहती। वह हॉल में खड़ी कहती है कि उसका पति बेग है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल मूवी स्टूडियो 4 को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट मिस ना हो।